आपको जैसा गुरुजी यहाँ बहुत लंबा समय हो लिया अखाड़ा चलाते हुए, तो जो कोच लोग हैं उनकी मतलब अपनी मतलब क्या भूमिका होनी चाहिए और किस तरह से उन्हें एक तरह से मतलब आगे बढ़ने के लिए या दूसरे बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या क्या मतलब किन सावधानियों का ध्यान? एक कोच, गुरु, हाँ जी, या टीचर, अध्यापक, उसका चरित्र बहुत महान होना चाहिए। उसने सब चीजों पर अपनी चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि बच्चे उसकी हर हरकत को देखते हैं और उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए और बहुत ही पोलाइट भी होना चाहिए और बहुत सख्त भी होना चाहिए। ऊपर से तो सख्त, अंदर से बहुत नरम होना चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ, बच्चे को समझना चाहिए और बच्चे को सही ढंग से हैंडल करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है बच्चे उसको शुरू में हम ज्यादा उसको जिस जिस एज में बच्चा जिस लेवल का होता है उसी लेवल के बच्चों में रखना चाहिए। संगति का भी बहुत फर्क होता है और कोच को हमेशा उसके साथ बिल्कुल एक रूपता से टचिंग भी और बिल्कुल नजदीक भी नहीं। ये भी नहीं समझना चाहिए बच्चा कोच ते बस तू है जो कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोच में उसमें गैप में होना चाहिए लगाव। हाँ, और लगाव भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कोचों के लिए, जिससे वो मतलब उसे बता सके सारी बात, जरूरत वो खुल के बताओगा बच्चा अपने आप। अगर ये समस्या है, ये समस्या है, तो उसमें कोच अपना पूरा पूरा उसके अंदर पूरा योगदान देता है और बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ये बतावा जैसा पुराने पहलवान है कि हमने भाई जैसा गुरु हनुमान जी के उसमें भी रहा करते कि मेहनत कर करके जब जा गुरु जी का मतलब दिल जीतने का काम करा था। जो पुराने खिलाड़ी है तो एक तरह से जैसा मतलब कोच हो उसकी ये तो बात है जी सही, आप जैसा कह रहे हैं ना कि भाई वो कोच को अपने आप एक नियंत्रण में भी रहना पड़ेगा, क्योंकि यदि कोच ही गलत काम करागा तो वे देखोगे तो फिर वे सोच ले कि भाई ये तो कोच ही मारा है कर रहा है। अगर नहीं जी कोई ना कोई अच्छी बात होगी कोच कर रहा है। और जो वो आइडियल होता है कोच जी बच्चों के उसे देख के ही बढ़ा के फिर आगे भाई हम भी इस तरह वो करें। आपने अखाड़े में बहुत सारे ये लगा रखी है जी आयुर्वेदिक पौधे, यहाँ पे पिप्पल भी है, गुल्लर भी है, तो पिप्पल और गुल्लर का क्या वो है जी महत्व? ये सभी चीजों में जी गुल्लर बहुत स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए सबसे बढ़िया होता है। ये सेंजना भी, इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत चीजें होती हैं। तो ये गुल्लर की जो निम्बोड़ी सी हमें खानी चाहिए। हाँ, ये सब्जी बना लो इसकी, गुल्लर की बहुत जबरदस्त होती है, कच्ची कच्ची। अगर आप हफ्ते में 2 दिन खा लो तो इसमें सबसे ज्यादा पेट के लिए रामबाण चीज है। अच्छा, और इसमें जो पक जाओ मच्छर से भी तो लिकड़ आती है। पकड़ने वाला नहीं खाना हो। अच्छा। उसके अंदर जब अच्छी चीज है, वैद्य जी बोले, मैं वैद्य से बोला भाई ये इसका फल लग रहे हैं जी, ये पता नहीं किस चीज के फल है, ये कैसे होंगे। बोला इसको जानवर खाते हैं। मगर जी जानवर तो नहीं खाते। फिर बोला जानवर नहीं खाते तो फिर ये ठीक नहीं है, क्योंकि जानवर को आदमी से ज्यादा समझ है। एक वो बताया करता फौजी यही बात जी, वे भी मतलब कहीं वहां थे जैसा ड्यूटी पे, तो वहां बहुत सारी चीजें जमी हुई थी और उनका फल भी आया करते। तो वहां जो हेड था उसने ये कहा था कि कोई भी आदमी वैसे मत खा लियो, यहाँ से चीजें तोड़ कर कैसे ही खा ली। तो उन्होंने कह रखा था कि उन्हें देखियो लंगोट बंदर आया करते वहां कहीं से, मतलब फिर चले जाते हुए खा के वहां पर। तो वे लंगोर बंदर देखा करते फिर छिप के कि भाई ये कौन सी चीज खावे कौन सी नहीं, और जो सी चीज लंगोर खाया करते वो नहीं वे तोड़ के वे भी खाया करते। उनका मानना ये था कि जो बंदर है वो उस चीज को खाओगा जो खाने लायक है, और जो खाने लायक नहीं है उनको वो नहीं खाओगा। तो ये चीजें है देखो, जो जानवर है उनमें बड़ी स्वाद है। और ये जो गुल्लर है जी मतलब ये भी खानी चाहिए। और जो पिप्पल है, पीपल को तेल में घेर दो, पशुओं को, गायों को पत्ते खिला दो, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज। इसकी जो बरमंटी है ये बहुत ही जबरदस्त का काम, क्या प्रोटीन करेगी इसके सामने, ये खानी चाहिए। हाँ, ये बहुत जबरदस्त, इसमें टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा होता है। अच्छा जी, हाँ जी। उसको वो मतलब क्या काम करे जी? ताकत बढ़ाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये जो बड़ तो बहुत शक्तिशाली हो जी। इसमें भी जी बहुत गुण है, बहुत ज्यादा गुण है आयुर्वेद के अंदर। देखो एक बार मुझे बता दीजिए एक ने, तो मैंने एक जगह बाल को तुड़वाया इतनी सारी इकट्ठी कर दी। वे बड़ की बरबंटी एक ढेर बड़ा बड़ था एक जगह, इधर इसमें ये कड़ागढ़ है उधर,
तो वे रख दिए एक जगह सूखनी कि उसमें पंखे की छाव में सुखा दो इन्हें। तो जी मुझसे आए सारे, मुझसे खा गए रहे खून, मैं बरबंटी सी थी कि मुझसे बड़ा आराम हो, ये इस तरह की चीजें नहीं छोड़ता। बता दी जो चीजें अच्छी होंगी उसको खाते हैं, खाओगे जी जानवर। ठीक, तो ये सभी चीजें एक औषधीय चीज भी है और ये मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है। आजकल ना हमें पीपल देखने को मिलता, ना कहीं गुल्लर है, और बड़ भी कहीं कहीं है जी बच्चा। ये मतलब लगाने भी चाहिए लोगों को, कम से कम एक लगा ला अपने खेत में भी कहीं ना कहीं, है नहीं जी, तो ये चीजें बची रहेगी। और नहीं तो धीरे धीरे ये फिर बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और जो सहजन है ये कहाँ से लगाया था जी आपने? ये मेरे पास वैद्य हैं, आते रहते आचार्य सुखानंद जी हैं और डॉक्टर चंद्र सिंह दैया जी हैं। अच्छा जी, बहुत ही अच्छे वैद्य हैं हमारे। वो और अच्छे अच्छे विद्वान कोई न कोई यहाँ एक ऐसी जगह है, यहाँ पे सार्वजनिक स्थान है, बिल्कुल यहाँ अच्छे अच्छे विद्वान भी आते हैं, सभी तरह के आदमी आते हैं। तो जिसको जो इसे जहाँ से मिलता है उससे हम सीख लें, क्योंकि एक पाठशाला है ये तो समाज, इससे सब कुछ मिलता है। पेड़ पौधों के पत्ते भी लाभदायक होने जी? हाँ जी, क्योंकि पहले तो इन्हें खाया ही कर रहे थे। हाँ लाभदायक, लाभदायक है। आपका रविंदर जी, आपका आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप उत्तर प्रदेश से चलकर यहाँ सारा गांव में आ गए, यहाँ आए, अखाड़े में पधारे। आपसे बात तो बहुत पहले भी होती रहती थी और आपकी वीडियो भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा। तो आप बहुत ही अच्छी इन बातों को उठाते हैं जो समाज के लिए बड़ी प्रेरणादायक होती हैं। छोटे बच्चों को देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगती हैं, उनके आप अपने अनुभव बताते हो, किस पहलवान का क्या अनुभव रहा, किससे क्या सीखी, क्या चीज कैसे बनी। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बधाई हो, आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। तो नमस्कार पहलवान। नमस्ते।